तो आज के श्लोक की व्याख्या चारू वदना माता जी करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी हरे भक्तों को कृष्णा। मेरा दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 16 और श्लोक 7 और 8 को समझने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे। तो श्लोक 7वां यहाँ पे यह है कि शूद्र आयुषाम नृणाम अंग मर्त्यानां वृत्तमिच्छताम् इह उपहतः भगवान् मृत्युः शामेत्र कर्मणि। तो यह श्लोक देखने में जितना ही सरल लगता है, वास्तव में वो अत्यंत ही गहरा है। देखने पर हमें यह लगता है कि यहाँ पे तो सिर्फ मृत्यु की ही बात की गई है, पर वास्तव में यह श्लोक हमारे जीवन का एक सच्चा उद्देश्य हमें बता रहा है। और श्रीमद् भागवतम का और श्रीमद् भगवत गीता का हर एक श्लोक हमारे लिए मानो एक जीवन का प्रकाश है, जिससे हमें जीवन जीने की प्रेरणा भी मिलती है। और अगर इस श्लोक का अनुवाद देखें तो यहाँ पे बताया गया है, हे सुत गोस्वामी, मनुष्य की आयु बहुत ही कम है और जो लोग निश्चित रूप से मरने वाले हैं वे भी शाश्वत जीवन यानी कि अमृत प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ नैमिषारण्य में संतों द्वारा किए किए जा रहे यह विशाल यज्ञ में मृत्यु के नियंत्रक और भगवान के प्रतिनिधि यमराज को आमंत्रित किया गया है। तो अगर हम इसकी भूमिका देखें तो इस श्लोक में हमें मानव जीवन की जो भी क्षुद्रता है और मृत्यु के रहस्य के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और यमराज जी जो कि 12 महाजनों में से एक है और जो भगवान के श्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत है, उसे एक शुद्ध परम भक्त के रूप में आमंत्रित किया गया है, जो हर जीव को अपने कार्यों के अनुसार दंड देने का कार्य करते हैं और बहुत ही निपुणता से वो दंडित करने का कार्य करते हैं। तो सुत गोस्वामी जी यहाँ पे यह कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत ही छोटा है, यानी कि शूद्रायुषताम नृणाम, सबको मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन जो अमृत की इच्छा रखता है, शब्द आया है मर्त्या नाम मृतम इच्छताम, उनके लिए भगवान स्वयं मृत्यु के कार्य को ही शांत करने वाले होते हैं और प्रकट होते हैं। तो यहाँ भगवान और मृत्यु का अर्थ यह है कि भगवान स्वयं मृत्यु के भय को समाप्त करते हैं। भक्तों के लिए मृत्यु कोई शत्रु नहीं है, बल्कि हम बोल सकते हैं कि भगवान से मिलने वाला एक अवसर है, यानी कि भगवान की कृपा है। और यहाँ हम थोड़े बहुत पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे कि मानव जीवन की क्षुद्रता क्या होती है। तो श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद और 9वें अध्याय और श्लोक 29 में बताया गया है कि आयुषः क्षण एव, वो श्लोक है, उसका अर्थ है कि जीवन का प्रत्येक क्षण है वो अमूल्य है और मनुष्य का जीवन बहुत ही छोटा है, पर अमृत प्राप्त करना फिर भी संभव हो सकता है। और वो अमृत क्या है? तो वो अमृत है हरि नाम का जप करने का अमृत, यानी कि हरि नाम अमृत है वो। और श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि मानव जीवन केवल कृष्ण चेतना को जागृत करने के लिए ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भावनामृत में सेवा करना, यानी कि कृष्ण भावनामृत में जुड़ जाना, जिससे हमें भगवान की प्राप्ति होती है और वही सेवा हमें अमृत दिलाता है। यदि मनुष्य इस छोटे जीवन को अगर भौतिक सुखों में गवाएगा तो उसका सबसे बड़ा
वो एक लॉस होगा, यानी कि नुकसान हो जाएगा। मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास कर ले और खोज भी कर ले, किंतु जीवन की एक क्षण को वो कभी भी नहीं बचा सकता। उनके लिए एक क्षण बचाना या तो बढ़ाना, दोनों असंभवित कार्य है। तो जीवन की अवधि हमारे कर्मों के अधीन होती है और लाख प्रयासों के बावजूद भी उस समय को हम टाल नहीं सकते। ये जीवन की एक वास्तविकता है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो मृत्यु का स्वरूप क्या होता है, तो कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज जी का संवाद आता है, जहाँ पे मृत्यु को समझने का प्रयास किया गया है। मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है। हम जानते हैं कि आत्मा तो अमर है। भगवत गीता दूसरे अध्याय में 20वां श्लोक भी यही कहता है, न जायते म्रियते वा कदाचित, यानी कि इस श्लोक में ये कहा गया है कि आत्मा कभी भी जन्मती नहीं है और कभी भी मरती भी नहीं है। तो भक्तों के लिए मृत्यु को शत्रु नहीं बल्कि भगवान से मिलने वाला एक अवसर बताया गया है। शब्द आया है अमृत इच्छताम, तो यानी कि मृत्यु से मुक्ति की इच्छा रखने वाला। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि भौतिक शरीर जो पंच महाभूत का बना हुआ है, वो एक या अनेक जन्मों के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है और हम जानते हैं कि जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी निश्चित ही होता है और एक ना एक दिन वो नष्ट भी हो जाता है। यानी कि हमारा शरीर है वो एक ना एक दिन नष्ट तो होता ही है। पर असली अमृत क्या होता है, तो जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग से मुक्त होकर अपनी आत्मा की जो सही पहचान है उसे प्राप्त करना, वो हमारा असली अमृत होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें यही सिखाना चाहते हैं कि कृष्ण भावनामृत ही असली अमृत है। और भगवत गीता में 9वें अध्याय में 31 श्लोक में भी बताया गया है। उसमें कहा है कि श्लोक है कौन्तेय प्रतिजाने ही, जो श्लोक आता है उसमें भगवान कहते हैं कि स्थायी शांति प्राप्त, भगवान कहते हैं कि स्थायी शांति प्राप्त करता है वही क्या बोल सकते हैं कि जो स्थायी शांति प्राप्त करता है। तो कुंती पुत्र तुम निर्भय होकर घोषणा करो कि मेरा भक्त है उसका कभी विनाश नहीं होता है, इसलिए ही तो वो स्थायी शांति को प्राप्त करता है। और प्रभुपाद जी हमें यही कहते हैं कि कृष्ण चेतना ही मनुष्य जीवन के जो मृत्यु का एक स्तर आता है उस पर विजय मिलने का एक सच्चा अवसर है। और अगला पॉइंट है कि श्रवण कीर्तन का क्या महत्व होता है। तो नैमिषारण्य में ऋषियों की इच्छा कोई स्वर्ग या सुख पाने की तो कभी नहीं थी। हम जानते हैं कि वो किसी की भी कामना नहीं करते थे, लेकिन वो जन कल्याण के लिए ये यज्ञ को करना चाहते थे। तो अमृत रूपी भगवान की जो भी लीला है उसका श्रवण वो करना चाहते थे। इसलिए तो हम जानते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, जो श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद और 5वें अध्याय का 23 श्लोक है, उसमें ये कहा गया है कि हरि कथा से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और आत्मा का वास्तविक भोजन ही कृष्ण कथा है। तो हमें ये नवधा भक्ति में से जो श्रवण बताया गया है, श्रवण से ही हम भगवान को सुनते हैं और भगवान का कानों से ही दर्शन करते हैं और भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए श्रवण का महत्व यहाँ पे बखूबी दर्शाया गया है। और अगला पॉइंट आता है कि यहाँ यमराज जी को आमंत्रित क्यों किया गया है। तो आमतौर पर हम जानते हैं कि यमराज के भयानक रूप से हम सब डरते हैं, पर यमराज जी एक आदर्श प्रतिनिधि के रूप में अपना कार्य करते हैं और भगवान को पूरी निष्ठा से वो कार्य भी समर्पित करते हैं। वे परम शुद्ध भक्त है
और 12 महाजनों में से एक उच्च वैष्णव है। और श्रीमद् भागवतम की जो एक कथा आती है, अजामिल की कथा आती है, उसके अनुसार यमदूत उस व्यक्ति के पास कभी भी नहीं आते हैं जिन्होंने हरि नाम का तिलक किया है और जिनके गले में कंठी होती है और जो लगातार महामंत्र का जाप करता है, क्योंकि वैकुंठ क्षेत्र उसके अधिकार से हम बोल सकते हैं कि परे है। और यहाँ यमराज जी को आमंत्रित किया गया है क्योंकि वह भगवान के परम शुद्ध भक्त है, इसलिए उसे भगवान की लीलामृत में बहुत ही आनंद मिलता है। और यहाँ हर जीव का उद्धार का ही एक केवल लक्ष्य है। और कथामृत से या तो हम बोल सकते हैं कि हरि कथा से ही ये संभव हो सकता है। जब मनुष्य अपने कर्म शुद्ध कर लेता है तब उसे यमराज का कोई भी भय नहीं रहता है। तो इस प्रकार यमराज जी मृत्यु के देव नहीं है, बल्कि बोल सकते हैं कि एक शाश्वत शुद्ध जीव के देव भी है, जो व्यक्ति को भगवान की भक्ति सिखाते हैं। और मृत्यु से बचने का एक मात्र उपाय हम बोले तो वो निर्भय होकर नित्य भगवान की सेवा में लग जाना है, जिससे यमराज भी आनंदित हो उठते हैं। और जैसे भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के नाम से आनंदित होते हैं, तो भगवान क्यों नहीं होते? हम तो भगवान की संतान है, तो भगवान बेशक ही खुश हो जाते हैं। इसलिए भयानक मृत्यु को हम जानते हैं कि टाला नहीं जा सकता है, पर जन्म मृत्यु के चक्र से केवल और केवल हमें हरि कथा ही निकाल सकती है। अगर हम प्रभुपाद जी की दृष्टि से देखें तो श्रील प्रभुपाद जी हमें क्या शिक्षाएं देते हैं? तो श्रील प्रभुपाद जी पहले तो ये बताते हैं कि संसार का हर जीव मृत्यु के अधीन है और यमराज जी उस नियम से परे नहीं है, यानी कि वो मृत्यु के अधिष्ठादेव है, तो वो साक्षात मृत्यु को बोल सकते हैं कि हमें वापस लेने के लिए मृत्यु के रूप में हमारे पास आते हैं। दूसरा ये है कि समय सबको मृत्यु की ओर ही ले जाता है, पर हरि नाम यानी कि कृष्ण भावना रूपी अमृत हमें प्रदान करता है। और तीसरा पॉइंट यह है कि वास्तविक अमृत जिसे हम अगर बोले कि जीवन मृत्यु के चक्र से अगर हमें बचना है तो भगवत धाम जाना ही हमारे लिए वो एक वास्तविक अमृत बन जाता है और उसका रास्ता केवल और केवल कृष्ण भावनामृत ही हो सकता है। चौथा पॉइंट यह है कि महाराज परीक्षित ने मृत्यु के 7 दिन पहले श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके मृत्यु की प्राप्ति की थी, जो एक बोल सकते हैं कि वास्तविक प्रबुद्धता का एक उदाहरण है। महाराज जानते थे कि 7 दिनों में उसका मृत्यु निश्चित ही है। हम तो ये भी नहीं जानते हैं कि हमारा 7 दिन में मृत्यु आएगा या 7 साल बाद आएगा या 7 घड़ी के बाद आएगा। फिर भी आज हम उसी अंध व्यक्ति की तरह है जो एक लकड़ी लेके घूमता है, फिर भी वो यह तो जानता है कम से कम कि मुझे ये इस रास्ते पे जाना है, किस तरह मैं अपनी लकड़ी को ठोकर लगाता हूँ ताकि मुझे पता चले कि आगे पीछे अगर कोई व्यक्ति है, वाहन है तो मुझे बचा लेगा। तो हम तो ये भी नहीं जानते हैं कि हमारा मृत्यु किस तरह होने वाला है, कैसा होने वाला है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान के श्रवण कीर्तन पर ही ध्यान देना चाहिए। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी कहा है कि मृत्यु केवल और केवल शरीर का ही परिवर्तन है और हमारी आत्मा तो अमर है। हम जानते हैं कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मृत्यु उसकी होती है, तो मृत्यु एक शरीर का परिवर्तन ही है। और भगवद गीता 2.22 में भी कहा गया है कि शरीर सिर्फ बदलता है, जैसे हम पुराने कपड़ों को त्यज देते हैं, वैसे ही हमारा शरीर अगर
कुछ काम का नहीं रहता है, और तब हमें भी ये शरीर को त्यागना होता है और नए शरीर को धारण करना पड़ता है। और महामंत्र ही हमें मृत्यु पर विजय दिलाने का कार्य करता है। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें यही शिक्षा देते हैं। अगर हम व्यवहारिक जीवन में इसका अनुप्रयोग करना चाहे तो हम कैसे कर सकते हैं? तो पहला पॉइंट है, आज हर कोई मनुष्य मृत्यु से भयभीत है, पर उसे हर दिन हरि लीला मृत का पाठ करना चाहिए, जिससे वह मृत्यु के भय से ही नहीं, बल्कि नए जीवन के द्वार के रूप में, एक उपलब्धि के रूप में उसका स्वागत कर सके। दूसरा यह है कि प्रतिदिन नाम जप और श्रवण हमें कंपलसरी करना चाहिए, जिससे हमें जो भय, इस संसार का भय है, उससे तो हम छूट ही जाते हैं, लेकिन मृत्यु का भी कोई भय नहीं रहता है। इसलिए तो हम जानते हैं कि भक्त को कभी मृत्यु का कभी कोई भय नहीं रहता है। तीसरा है, भगवत गीता में 8वें अध्याय में 5वें श्लोक में कहा गया है, जिस स्मरण से हम शरीर का त्याग करते हैं, उसी आधार पर हमारा नया जन्म भी मिलता है, उसमें कोई भी शंका नहीं है। और आगे भी प्रभुपाद जी हमें यही कहते हैं कि श्लोक में एक शब्द आता है, सामित्र कर्माणी, यानी कि कर्मों का दमन करना या तो कर्मों को शांत करना। और मृत्यु वही एक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को शांत करती है। जब तक यमराज जी इस यज्ञ में है, तब तक कुछ समय तक तो वो किसी का प्राण नहीं ले सकते हैं, यानी कि हर जीव के उद्धार का दायित्व केवल और केवल गुरु आश्रय से ही निश्चित होता है। तो हमें गुरु का आश्रय लेने से ही हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है और इस जीवन में हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु द्वारा ही हमें जानने को मिलता है। अगर हम निष्कर्ष देखें और कंक्लूजन देखें, तो मृत्यु यानी कि भौतिक संसार से विरक्ति, ना कि आध्यात्मिक संसार से। और दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि मृत्यु यानी कि पुनः जन्म की यात्रा, जिसे हम बोल सकते हैं, और जिसके लिए हम एकमात्र हरि नाम संकीर्तन रूपी यज्ञ ही कर सकते हैं। यह श्लोक हमें यही सिखाता है कि जीवन चाहे जितना भी छोटा हो, लेकिन हरि नाम रूपी अमृत प्राप्त करना और कृष्ण कृपा प्राप्त करना बहुत ही हमारे लिए सरल बन जाता है। और केवल हरे कृष्ण महामंत्र वास्तविक अमृत और जीवन का एक धर्म है। यही मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य भी बनता है। तो यही है एक मृत्यु का सच्चा सॉल्यूशन, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं। तो अगर हम आगे के श्लोक को देखें, श्लोक 8, तो श्लोक है, न किश्चित मृत्यये तावत् यावत् आस्ते इह अंतकः एतत् अर्थम हि भगवान आहुतः परम ऋषिभिः अहो नृलोके पीयेत हरिलीला अमृतम वचः। शब्दार्थ, न यानी कि नहीं, कश्चित यानी कि कोई, म्रियते यानी कि मरेगा, तावत यानी कि तब तक, यावत यानी कि जब तक, आस्ते यानी कि उपस्थित है, इह यानी कि यहाँ, अंतकः यानी कि जीवन का अंत करने वाले, एतत् यानी कि यह, अर्थम यानी कि कारण, ही यानी कि निश्चय ही, भगवान यानी कि भगवान के प्रतिनिधि, आहुतः यानी कि आमंत्रित, परम ऋषि भी ही यानी कि बड़े बड़े ऋषियों द्वारा, अहो यानी कि ओह, नु लोके यानी कि मानव समाज में, पीयते यानी कि पीने दो, हरि लीला यानी कि भगवान की दिव्य लीलाएं, अमृतम यानी कि अमृत, वच यानी कि कथा। अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद की जय। जब तक सबों की मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित है, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी।
ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो भगवान के प्रतिनिधि है। उनकी पकड़ में आने वाले सारे जीवों का भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसकी मृत्यु न हो, किंतु वह यह नहीं जानता है कि मृत्यु से छुटकारा कैसे पाया जाए। मृत्यु से बचने की रामबाण औषधि है भगवान की उन अमृत तुल्य लीलाओं का श्रवण करने के लिए अपने को अभ्यस्त करना, जो क्रमबद्ध रूप में श्रीमद् भागवतम में की गई है। अतएव यहाँ पर यह सलाह दी जाती है कि कोई भी मनुष्य जो मृत्यु से मुक्ति पाने का अभिलाषी है, उसे शौनक आदि ऋषियों द्वारा संस्तुत जीवन शैली अपनानी चाहिए। तो हम जानते हैं कि अगर हम इस श्लोक को समझने की कोशिश करें तो हमें पता है कि लोक कल्याण के लिए नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने मिलकर जन कल्याण के लिए 1000 वर्ष का दिव्य यज्ञ शुरू किया था। और शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी जी से, या जिसे हम उग्रश्रवा या रोमहर्षण के पुत्र के रूप में जानते हैं, उससे कई सारे प्रश्न पूछे। और सुत जी ने, जो कि स्वयं एक श्रीमद् भागवतम के श्रोता है, और आज वो ऋषि मुनियों को ही नहीं बल्कि हर जीव के लिए शास्त्रोक्त दृष्टि से उसका सुयोग्य उत्तर दे रहे थे। और इस श्लोक में मृत्यु की सच्चाई के बारे में प्रकाश डाला गया है। तो सूत जी यहाँ पे कहते हैं कि जब तक मृत्यु सामने नहीं आती तब तक कोई भी नहीं मरता है। यानी कि कितनी भी सरल लेकिन गहरी बात यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पर तो बोल सकते हैं कि मृत्यु वो है जो हम जिसको सेंटर में रख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जीवन का जन्म हुआ है, यानी कि जीव का जो भी जन्म होता है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित ही होती है। और भगवान स्वयं ये बात भगवत गीता के 2 अध्याय के 27 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं कि जातस्य ही ध्रुवः मृत्यु ही ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च तस्मात् अपरिहायते अर्थे न त्वं शोचितुम अहंसि। यानी कि जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित ही है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी मिलना निश्चित ही है, उससे कभी भी टाला नहीं जाता है। हाँ, लेकिन एक भक्त का दृष्टिकोण अलग होता है। वह मृत्यु को भगवान से जोड़ने का एक मौका समझ लेता है। तो अगर हम प्रभुपाद जी की दृष्टि से देखें तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, तो वो हमेशा कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और वो भी शाश्वत आत्मा है। और यही पूरी एक वैदिक शिक्षा का आधार बन जाता है। और श्रीमद् भागवतम में अपने सभी श्लोक के भावार्थ में भी उन्होंने बताया है कि यह संसार एक अशाश्वतम दुखालयम है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ क्षणभंगुर है। फिर भी मनुष्य अपने अस्तित्व को टिकाने के लिए खूब सारी मेहनत करता रहता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि आज वैज्ञानिक तरह तरह की दवाइयाँ और आधुनिक विज्ञान द्वारा मृत्यु को टालने का प्रयास करते हैं। असल में वे प्रयास नहीं होता है, बल्कि हम बोल सकते हैं कि एक ढोंग ही होता है, क्योंकि उसका कुछ फायदा ही नहीं होता है। मृत्यु को कभी भी कोई नहीं टाल सकता है। तो भगवान ने जिसे मृत्यु के प्रतिनिधि के रूप में चुना है, वो इतने शक्तिशाली और भगवान के आज्ञाकारी है कि प्रकृति के कोई भी नियम को पार कर अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से वो निभाते हैं, जिसे हम यमराज जी कहते हैं। और इसलिए तो यमराज जी को 12 महाजनों में से एक कहा गया है। हम जानते हैं कि 12 महाजन कौन है, तो शिव जी है, ब्रह्मा जी है, नारद जी है, भगवान कपिल मुनि भी है, स्वयंभू मनु है, 4 कुमार,
महाराज जनक है, भीष्मदेव, प्रहलाद महाराज है, सुखदेव गोस्वामी स्वयं है, और बलि महाराज है, और स्वयं यमराज जी भी है। तो ये 12 महाजनों में से एक है। तो प्रभुपाद जी यहाँ यही कहते हैं कि आत्मा कभी भी नहीं मरती है, इसे पुराने जर्जरित शरीर को छोड़ने की एक प्रक्रिया ही कहते हैं। और भगवत गीता 2.22 में कहा गया है कि जैसे पुराने कपड़े का त्याग करके नया वस्त्र धारण करना, उस तरह आत्मा कभी वृद्ध नहीं होती है, सिर्फ नया शरीर धारण करती है। तो आज मनुष्य अपने शरीर को बचाने में पूरी जिंदगी लगा देता है, पर वो आत्मा को भूल जाता है। हम जानते हैं कि शरीर बदलता है, वह बचपन से जवानी में जाता है, जवानी से बुढ़ापे की प्रक्रिया में से गुजरता है, पर आत्मा तो शाश्वत है, उसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हमें बार बार यह बताते हैं कि शेर जब तक अपने शिकार को पकड़ता है तो वो शिकार के लिए भयानक पकड़ होती है, पर जब वो अपने बच्चे को पकड़ता है तो वो एक पकड़ सामान्य यानी कि प्रेममय पकड़ बन जाती है। तो वैसे ही मृत्यु जीवन का कोई अंत नहीं है, बल्कि बोल सकते हैं कि हमारे नए जीवन की एक शुरुआत है। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? तो प्रभुपाद जी यही हमें समझाना चाहते हैं कि ये जीवन की असली आयु सिर्फ वर्षों से कभी भी तय नहीं की जाती है, बल्कि भक्ति से ही आयु तय की जाती है। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान जो पुस्तक है, उसमें प्रभुपाद जी मनुष्य की आयु के बारे में बखूबी बताते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, मृत्यु को कभी भी टाला नहीं जा सकता। पर यदि मनुष्य यह समझ लेता है कि वास्तविक आयु केवल और केवल कृष्ण भावनामृत में ही बीतती है, तो जीवन की हर एक क्षण उसे अमूल्य बना देती है। और हम जानते हैं कि सतयुग में आयुष्य 1,00,000 वर्ष का था, फिर त्रेता में वो 10,000 साल का ही रह गया, फिर द्वापर में घटकर वो 1,000 वर्ष का ही रह गया, और इस कलयुग में ज्यादा से ज्यादा मनुष्य 100 साल तक का मनुष्य का आयुष्य है। तो भक्ति के बिना जीवन केवल और केवल एक पेड़ की तरह ही है कि एक ही जगह पर वह सिर्फ 100 साल यूं ही निकाल देगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। और अगर हम प्रभुपाद जी की शिक्षा ले तो प्रभुपाद जी क्या शिक्षा देते हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवन कृष्ण भक्ति के साथ बिताए तो 100 वर्ष के भौतिक जीवन से कई श्रेष्ठ छोटा आयुष्य भी है, क्योंकि शरीर समय के साथ नष्ट हो जाता है, पर आत्मा हमेशा युवा और ऊर्जावान रहती है। और उसका श्रेष्ठ उदाहरण चैतन्य चरितामृत के रचयिता श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी भी कहते हैं कि जिन्होंने एक अच्छा उदाहरण हमें दिया है कि जिन्होंने अत्यंत वृद्ध शरीर के साथ इस महान ग्रंथ की यानी कि चैतन्य चरितामृत की रचना की थी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें नहीं पता है कि हमारी आयु कितनी है, तो बुढ़ापे का इंतजार करना एक मूर्खामी ही होती है। एक क्षण भी गंवानी नहीं चाहिए और इस छोटी और अनिश्चित जिंदगी में आत्मा का कल्याण करना चालू कर देना चाहिए। तो यहाँ एक प्रश्न आता है कि ये आत्मा का कल्याण क्या होता है और आत्मा का कल्याण कैसे होता है? तो उसका उत्तर भी प्रभुपाद जी हमें बखूबी समझाते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता अध्याय 8 और श्लोक नंबर 6 में कहते हैं कि मनुष्य जिस भाव या विचार का स्मरण करता है, अगला शरीर वैसे ही उसको मिलता है। इसलिए हमारा पूरा जीवन हमारी अगले जन्म की एक तैयारी है, मानो वो हमारा एक फाइनल एग्जाम है, ऐसा समझना चाहिए। तो मृत्यु के समय हमारी जो भी संपत्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ यहीं पर रह जाता है। केवल और केवल भक्ति की जो कमाई है वो ही हमारे साथ आएगी। इसलिए जैसे हम शरीर को
भोजन देते हैं, वैसे ही आत्मा का भोजन केवल और केवल भक्ति ही है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मोबाइल चार्ज न होने पर हमारा मोबाइल बंद हो जाता है। वैसे ही आत्मा का चार्जर क्या है? तो आत्मा का चार्जर है हरि नाम, भगवत कथा सुनना या साधु का संग करना। तो सिर्फ हरि नाम से ही हमारे आत्मा का कल्याण होता है, जो हमारी आत्मा का एक चार्जर है। और यहाँ पे एक शब्द आया है हरि लीलामृत, तो इसका अर्थ है कि केवल हम कह सकते हैं कि केवल राक्षसों के मारने के लिए भगवान का अवतरण नहीं होता है, पर हर जीव का उद्धार हेतु भी भगवान जन्म लेते हैं। और भगवान कैसे किस रूप में जन्म लेते हैं? तो भगवान हरि कथा रूप में भी जन्म लेते हैं, यानी कि जो भी भगवान की लीलाएं हैं हम सुनते हैं, तो हम भगवान को उसी तरह देखने का प्रयास करते हैं, उसी तरह समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान ने कैसी लीलाएं की थी, भगवान की लीलाएं कितनी उत्तम है, भगवान की लीलाएं हमें कितना आनंद देती है और कितनी शांति प्राप्त होती है उन लीलाओं से। तो वो हमारा एक बोल सकते हैं कि हरि कथा का एक मुख्य हेतु होता है, और जिसके द्वारा ही हम भगवान को सही में समझते हैं। तो भगवान इस रूप में हरि कथा के रूप में भी अवतरित होते हैं। और यदि आत्मा का असली भोजन हरि कथा है, तो हम जानते हैं कि मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास कर ले, भौतिक संसार में कितना भी प्रयास कर ले, उसको कभी भी शांति नहीं मिलती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान की लीलाओं का अमृत पिए, सिर्फ सुनने पर ही नहीं, बल्कि हम बोल सकते हैं कि अगर बिना पानी शरीर को जीवित नहीं रखा जा सकता है, वैसे ही बिना हरि कथा से आत्मा को जीवित रखना मुश्किल ही हो जाता है। और यहाँ पे श्रेष्ठ उदाहरण परीक्षित महाराज का दिया गया है। वे जानते थे कि 7 ही दिन में उनकी मृत्यु निश्चित है, तो उन्होंने अपनी संपत्ति, सत्ता, पद कुछ भी नहीं देखा, ना ही कोई डॉक्टर को बुलाया और ना ही कोई राज विशेषज्ञ को बुलाया। उन्होंने सीधा ही हरि कथा को सुनने का निर्णय ले लिया, जो उनको भगवान की ओर ले जाता है। और यहीं पे ही उसकी प्रबुद्धता का भी दर्शन होता है। हम बोल सकते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता का यहीं पे दर्शन होता है कि वो कितने प्रबुद्ध थे। उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, वो तो सम्राट थे, पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, फिर भी उन्होंने सब कुछ एक क्षण में छोड़कर सिर्फ और सिर्फ हरि कथा का ही आश्रय लिया। अगर आधुनिक जीवन की विडंबना हम देखें और उसका समाधान हम देखें, तो क्या हो सकता है? तो आज इंसान मृत्यु को भूलकर जीना चाहता है, पर यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम जानते हैं कि अगर हम मृत्यु को भुला दे तो कुछ नहीं बाकी बचता है, सिर्फ भय बचता है, लोभ बचता है और असंतोष बचता है। तो उसे अकारण क्रोध भी आने लगता है। जब मनुष्य को भौतिक संपत्ति में संतुष्टि नहीं होती है, तब वो क्रोधित हो जाता है, तो वो अकारण क्रोधित ही हो जाता है। तब वो कई बार मोटिवेशनल स्पीकर को भी सुनता है, तो उसको थोड़ी देर प्रेरणा जरूर मिलती है, बाद में वो ही हो जाता है, वो प्रेरणा भी खत्म हो जाती है और फिर से वो मैं की भावना में आता है, यानी कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया था, मैं ये करने वाला हूँ, वो मैं की भावना उसमें आ जाती है और माया देवी भी अपना कार्य करने लगती है। और जीवन का अगर हम देखें तो एक नकारात्मक पहलू बन जाता है। पर अगर हम उसके समाधान की बात करें, तो मनुष्य अगर कृष्ण भावनामृत में जीता है, तो वो जीवन को सही ढंग से समझ लेता है। वो जानता है कि एक तो वैदिक संस्कृति मृत्यु को याद रख के सही जीवन जीने का संदेश देती है। दूसरा यह है कि जीवन में सकारात्मकता भी आती है।
तीसरा यह है कि वे जानता है कि जब ट्रेन समय पर अपना स्टेशन छोड़ देती है तो वो समय पर पहुंचने की तैयारी में लग जाता है। वह जानता है कि यह संसार एक अस्थायी स्टेशन है और वह एक यात्री के रूप में है। फिर उसे उस यात्रा की यानी कि अंतिम जो यात्रा है उसकी तैयारी तो करनी ही चाहिए, यानी कि मृत्यु का भय नहीं रहना चाहिए। तो मृत्यु का भय कब नहीं रहता है? जब हम कृष्ण को शरणागत होते हैं तब नहीं रहता है। और आगे भी यही है कि फिर वह अपना जो भी पद है, प्रतिष्ठा है, शरीर में वो नहीं उलझता है, यानी कि ये मेरा शरीर है, ये मैं हूँ, जो शारीरिक भावना है उसमें वो कभी नहीं उलझता। और उसके जीवन में शांति आती है, सुंदरता आती है, विश्वास आता है और उसके जीवन में से भय की जगह अब विश्वास हो जाता है, लोभ की जगह वो संतोष ले लेता है और क्रोध की जगह करुणा ले लेता है और वो सभी भयों से मुक्त हो जाता है, यानी कि पूर्णतः वो शांति को प्राप्त कर लेता है। तो अगर किसी को ये प्रश्न आए कि भक्ति करने से क्या मिलेगा, तो यहाँ यही उत्तर दिया जा सकता है कि आप अपने आप को यानी कि स्वयं को पा लेते हैं। भक्ति से हम अपने आप को पा लेते हैं। भक्त मृत्यु को अंत नहीं बल्कि कृष्ण के पास वापसी की तैयारी मानता है। कलयुग में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि भक्ति के लिए समय नहीं मिलता है, पर जब वह जान लेता है कि हमारा पैसा, हमारा पद, हमारी प्रसिद्धि, हमारी प्रतिष्ठा कुछ भी हमारे साथ नहीं आएगा, तब वह हरि कथा यानी कि अमृत पीने लगता है, यानी कि हरि कथा का स्मरण करता है और उसकी शरणागति स्वीकारता है। और सच्चा धन यानी कि वास्तविक धन सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की शरणागति ही होती है। अगर इस श्लोक का हम निष्कर्ष देखें तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो स्थिति को जानता है, जैसे कि परीक्षित महाराज की तरह वो समझता है कि हरि कथा अमृत ही जीवन का सबसे बड़ा धन होता है, तो वो भगवान को तुरंत ही शरणागत हो जाता है। परम ऋषियों ने भगवान को बुलाया क्योंकि ऋषि जानते थे कि कलयुग में लोग भगवान की ओर नहीं आएंगे, पर भगवान को स्वयं उनकी ओर आना होगा। इसलिए भगवत गीता 4.7 में भी कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य, जो श्लोक आता है वो दिखाता है कि जब जब सिर्फ धर्म की ग्लानि नहीं, लेकिन भगवान किसके पास आते हैं? भगवान हम जैसे बद्ध जीव के पास भी आते हैं, हमारा उद्धार करने के लिए, हमें आनंदित करने के लिए, हमारी शरणागति स्वीकार करने के लिए आते हैं। और तीसरा पॉइंट यही है कि हरि कथामृत से हृदय हमारा शुद्ध हो जाता है और हमारे जीवन में से जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया और मात्सर्य जैसे जो भी अशुद्धि होती है वो पूर्णतः नष्ट हो जाती है। और श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 2 और वर्ष 17 में भी आता है कि शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदि अंतस्थः हि अभद्राणि विद्युनयति सुहृत्सताम्, यानी कि कृष्ण हृदय के अंदर बैठकर अशुद्धियों को साफ कर देते हैं। हम जानते हैं कि हमारे हृदय के अंदर भगवान परमात्मा के रूप में विराजते हैं, तो वो हमारी अशुद्धियां को दूर करने के लिए और दूसरों के प्रति करुणामयी हमें बनाने के लिए भगवान हमारे हृदय में बैठते हैं। और आगे भी बताया गया है कि अभी हम मनुष्य स्वयं को भूल चुके हैं और शरीर को हम मैं मानते हैं। तो स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी भी इस श्लोक में आया हुआ जो अमृत शब्द है उसको बताते हैं कि जो मृत्यु से परे ले जाता है वो सच्चा अमृत होता है, जो हमारी आत्मा को अमर चेतना में बदल देता है और फिर हमें भक्ति दिलाता है, वो ही
सच्चा अमृत होता है, यानी कि हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। सिर्फ और सिर्फ भगवान को समर्पित एक आत्मा के रूप में हम अपने आप को देखते हैं, तब हम जानते हैं कि भगवान हमारे साथ होते हैं। तो अ, कलयुग अगर हम बोले तो कलयुग है वो एक दोषों का समुद्र है, लेकिन एक महान गुण कलयुग में ये है कि कृष्ण का नाम और कीर्तन से मनुष्य तुरंत ही मुक्त हो जाता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो ये भगवत गीता का सॉरी श्रीमद् भागवतम 12वें कैंटो चैप्टर 3 और 51 श्लोक में भी यही कहा गया है कि काले दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणः कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजते। यानी कि जो भी कलयुग में अंधकार है, लेकिन कलयुग की विशेषता भी यही है कि कलयुग हमें कृष्ण के साथ जोड़ता है, हमें ऊपर उठाता है। तो कलयुग की ये सबसे बड़ी एक विशेषता है। इसलिए तो कहा गया है कि हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्त्येव गतिर अन्यथा। तो इसलिए महादयालु हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु जी भी हमें इस कलयुग में शस्त्र नहीं बल्कि शास्त्र के माध्यम से हरिनाम देना चाहते हैं, और वो हरिनाम है केवल और केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जो भी स्वीकृति होगी वो मेरे परम गुरु महाराज की होगी, और जो भी त्रुटि या क्षति होगी वो मेरी अपनी होगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे से माता जी आपने दोनों श्लोकों की व्याख्या किया, बहुत अच्छा समझाया माता जी ने। तो माता जी के लिए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे।